दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतिहास के सबसे बीडीडे रणनीतिकारों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट आज हमारे साथ होते तो क्या होता? क्या होता अगर उनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी होती? क्या वे दुनिया को जीतने का ख्वाब फिर से देखते? लेकिन इस बार डिजिटल दुनिया में आज हम एक ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। आज हम नेपोलियन को एक नए रूप में देखेंगे, एक ऐसे अवतार में जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम बात करेंगे कि कैसे उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, तेज दिमाग और रणनीतिक सोच उन्हें डिजिटल युग का सिकंदर बना सकती थी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए जो आपको चौंका देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा सफर जो आपको इतिहास और भविष्य के एक अनोखे संगम पर ले जाएगा। नेपोलियन एक अद्वितीय रणनीतिकार थे। उनकी युद्ध नीतियां, उनकी कूटनीति, उनका हर कदम सोच समझकर उठाया गया होता था। अगर आज वो हमारे बीच होते तो डिजिटल दुनिया उनकी नई जंगाह होती। साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ये उनके नए हथियार होते। कल्पना कीजिए, नेपोलियन अपने विरोधियों के हर कदम से पहले उनके डेटा का विश्लेषण करके, उनके कमजोर बिंदुओं को पहचानकर और साइबर हमलों से उन्हें धूल चटाते हुए। उनके लिए डिजिटल दुनिया एक विशाल शतरंज की बिसात होती और हर वेबसाइट, हर सर्वर, हर डेटाबेस एक ऐसा मोहरा होता जिसे वो अपनी रणनीति के तहत चलाते। नेपोलियन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्हें पता था कि ताकत सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था से भी आती है। आज के दौर में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक नए तरह का साम्राज्य खड़ा करते, एक ऐसा साम्राज्य जो सीमाओं से परे होता। वो एआई, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाते। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो एक नया वित्तीय तंत्र स्थापित करते जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो देता। नेपोलियन को पता था कि लोगों का दिल कैसे जीतना है, उन्हें कैसे प्रेरित करना है। आज के दौर में उनका हथियार तलवार नहीं बल्कि सोशल मीडिया होता। वो ट्विटर पर ट्रेंड करते, उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स होते और उनके हर भाषण को करोड़ों लोग सुनते। वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को एकजुट करते, उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े डिडाहने के लिए प्रेरित करते। वो एक ऐसे विश्व व्यवस्था का सपना देखते जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों की आवाज बनते और जहां हर कोई अपनी बात बेझिझक रख सकता था। चैप्टर 4, नेपोलियन का जुनून सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि इतिहास रचना था। वो एक ऐसा नाम बनाना चाहते थे जो हमेशा के लिए याद रखा जाए। डिजिटल युग में वो ये सपना एक तकनीकी साम्राज्य बनाकर पूरा करते। उनकी कंपनी शायद नेपोलियन टेक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अभिनव टेक्नोलॉजी कंपनी होती। वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते जो लोगों के जीवन को आसान बनाते, जो दुनिया को बदल देते। तकनीकी साम्राज्य, नेपोलियन टेक, नवाचार, टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रांति। चैप्टर 5, नेपोलियन को कानून और व्यवस्था में गहरी रुचि थी। उन्होंने नेपोलियन कोड बनाकर फ्रांस की कानूनी व्यवस्था में क्रांति ला दी थी। इसी तरह डिजिटल युग में वो शासन प्रणाली में बड़े बदलाव लाते। वो डेटा गोपनीयता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैतिकता और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते। वो ऐसी नीतियां बनाते जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती और साथ ही टेक्नोलॉजी के विकास को भी बढ़ावा देती। चैप्टर 6, नेपोलियन अपनी छवि के प्रति बेहद सजग थे। उन्हें पता था कि लोगों पर अच्छा प्रभाव कैसे डाला जाता है। आज के दौर में वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी एक मजबूत ऑनलाइन पहचान बनाते। उनके पोस्ट प्रभावशाली होते, उनकी तस्वीरें वायरल होती और उनके बारे में हर कोई बात करता। वो दुनिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होते। चैप्टर 7, नेपोलियन कूटनीति और गठबंधन के मास्टर थे। वो जानते थे कि कब किसी से हाथ मिलाना है और कब उसे दुश्मन बनाना है।
डिजिटल युग में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए रणनीतिक गठबंधन बनाते। वो दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों और उद्यमियों के साथ मिलकर काम करते। उनका उद्देश्य होता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानवता के कल्याण के लिए किया जा सके। औत्रो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि और रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करके डिजिटल युग पर राज कर सकते थे। वो एक सफल उद्यमी, एक प्रभावशाली नेता और एक दूरदर्शी होते जो दुनिया को एक नई दिशा देते। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करते या बुराई के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हमारी कल्पना ही दे सकती है। उनकी अडिग महत्वाकांक्षा और रणनीतिक जीनियस उन्हें इस युग के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बना सकते थे। वैश्विक स्तर पर नेतृत्व और नवाचार को पुनः परिभाषित करते हुए, क्या आप उन्हें इस दुनिया में एक अच्छे बल के रूप में देखते हैं या एक संभावित विघटनकारी के रूप में? अगर आप भी डिजिटल युग में सफल होना चाहते हैं तो युवराज.com पर जाएं। यहां आपको मिलेंगे पैसे कमाने के बेहतरीन टूल्स, रणनीतियां और ट्रिक्स।